हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे थे कि लॉन्ग वीडियो कब आएगी। सो इट इज फाइनली हेयर एंड मैं शॉर्ट्स पे तो काफी रेगुलर हो गई हूँ। आई पोस्ट शॉर्ट्स एवरी डे, लेकिन हाँ लॉन्ग वीडियो के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज द कॉन्टेंट इज डिफरेंट एंड देन आई नीड टू शो यू गाइस समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट्स वाई। सो आई थॉट कि मैंने यूट्यूब चैनल तो ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, बट आई डिडंट रियली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू गाइस एंड ना ही मैंने आपके कोई क्वेश्चन को अभी तक आंसर किया है जो भी आपको थे। तो मैंने एक पोल डाला था एंड उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए और वो मैं सारे क्वेश्चन आज आपको आंसर करूंगी जितना हो पाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से कि व्हाट इज माय नेम एंड व्हाट डू आई डू। सो माय नेम इज सेजल एंड दैट्स हाउ सेजू की लाइफ केम इन, क्योंकि माय निकनेम इज सेजू, सो सेजू की लाइफ ऑब्वियसली। सो दैट इज इट एंड करेंटली आई एम ओनली क्रिएटिंग कॉन्टेंट, आई एम नॉट वर्किंग। मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी है एमिटी से, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, बहुत लोग जानते होंगे बट जो लोग नहीं जानते, yes, I have completed my studies from Amity and I did journalism and mass communication and I also did advertising and marketing. So मैंने ये कोर्सेज करे Amity से। So इससे मुझे क्वेश्चन याद आया जो बहुत लोगों को था कि अभी मैं कॉलेज में हूँ या नहीं। तो नहीं, अभी मैं कॉलेज में नहीं हूँ। माई कॉलेज गॉट ओवर एंड राइट नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट। और प्लीज ये मत पूछना कि मैं कॉलेज की रील्स क्यों डालती हूँ अभी भी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी रहती है तो मैं उनको क्रिएट करके रख देती हूँ एंड देन आई पोस्ट इट जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो वो ज्यादातर वीडियोस अभी की नहीं होती, वो पहले की होती है जो मैंने प्रोबेबली बनाई होंगी कुछ टाइम पहले, तो वो पड़ी हुई है इसलिए मैंने पोस्ट कर। सो दैट वाज अबाउट मी एंड माय स्टडीज। और भी बहुत आपके क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में आगे आंसर करूंगी। सो एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगा वाज दैट व्हाई आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल एंड व्हाट इज द फ्यूचर मोटिव और द फ्यूचर गोल। सो बेसिकली आई लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट, भले वो इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, स्नैपचैट पे हो। एंड आई थिंक कि यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे योर कॉन्टेंट also gets recognized. So that's why I opened a YouTube channel. It's more of a passion for me to become probably a successful YouTuber बोल लो या content creator बोल लो. So that is why I ओपन यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं रेगुलर बहुत नहीं रह पाई थी स्टार्टिंग में, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर। जैसे मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ रेगुलरली, आई ट्राई कि मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी डालूँ एंड आप भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वीडियो शुड आई पोस्ट एंड व्हाट ऑल डू यू वांट टू सी, व्हाट ऑल डू यू वांट टू नो। तो दैट वुड ऑल्सो रियली हेल्प मी। सो या दैट वॉज द रीजन दैट आई स्टार्टेड यूट्यूब। सो मैंने सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड, गाइस जब घर पे खाना बनता है और साथ में आपको वीडियो भी बनानी होती है तो यही होता है। सो मैंने क्वेश्चंस को सीक्वेंस के हिसाब से डिवाइड किया था। सो दीज वर ऑल अबाउट यूट्यूब। नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चंस जो आपने मेरे रिलेटेड पूछे थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि वेयर डू आई लिव। सो आई लिव इन नोएडा। अब प्लीज ये मत पूछो नोएडा में कहाँ, वहां पे कहाँ, नोएडा में रहती हूँ बस, इतना काफी है। इस सब के अलावा भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे अबाउट एमिटी यूनिवर्सिटी एंड उसकी एमिटी लाइफ एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन एमिटी एंड द एमिटी लाइफ एंड एवरीथिंग, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस थे एंड एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो जिन जिन को भी थोड़े से डाउट्स था, जिन जिन को जो चीजें जाननी थी, होपफुली वो वीडियो उन्हें हेल्प कर सके। सारे क्वेश्चंस तो मैं उस वीडियो में ही आंसर करूंगी, लेकिन लेट्स जस्ट आई विल जस्ट आंसर 1 or 2 क्वेश्चंस इस वीडियो में। तो एक क्वेश्चन मुझे आया था कि हाउ इज एमिटी एंड हाउ इज एमिटी लाइफ। सो ऑनेस्टली एमिटी इज ग्रेट एंड एमिटी लाइफ इज ऑल्सो गुड अगर यू गेट a good group of friends and then it's good. I mean it just depends on what kind of person you are. Probably अगर आप बहुत introvert person हो तो आप any which ways किसी भी कॉलेज या स्कूल में चले जाओ, you will feel a little shy, little lonely, but I think Amity is somewhere which makes you to come out of your comfort zone and talk to people. You get a good amount of exposure there regardless of आप जो भी कोर्स कर रहे हो। So I think that is great about Amity and Amity life is also good. It's quite happening, काफी इवेंट्स एंड काफी फेस्ट होते रहते हैं। बहुत फनी क्वेश्चन मुझे आया था कि एमिटी में एडमिशन लेने के लिए सुंदर होना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग सुंदर होते हैं। एडमिशन वो किसी की शक्ल या अपीयरेंस देख के नहीं देते हैं, तो एडमिशन आपको मिल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द क्राउड की काइंड ऑफ क्राउड, क्योंकि हर कॉलेज का क्राउड डिफरेंट होता है, तो द काइंड ऑफ पीपल आर डिफरेंट। लेकिन सुंदर ये सब कुछ नहीं होता गाइस। अगर ये सरकाजम है तो सरकाजम ही रहे, बट ऐसा कुछ नहीं होता रियलिटी में। इसके अलावा
पे भी बहुत क्वेश्चंस थे कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या कोर्स करा है आपने, कौन से कोर्सेज होते हैं। तो मैंने आपको बता तो दिया कि मैंने कौन सा कोर्स करा था, बट येस एडमिशन अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग डिफरेंट प्रोसीजर्स होता है, जो आई थिंक आपको मेरे से बेटर तो एडमिशन काउंसलर्स या एमिटी की वेबसाइट ही बता पाएगी। तो आई थिंक आपको उन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहिए फॉर दैट। बाकी फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डेफिनेटली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एमिटी. Then there is not a question, but Dia said that she really admires my content and she really loves the content I post. So thank you so much, Dia, for that, and I really appreciate that you do. And please keep loving me like this only. Then Sunita asked me that who is my favorite influencer or who do I admire the most. So I do admire a lot of people, but if I have to take a specific name, so I came across this content creator one day randomly, and since the time मेरे को उनका content बहुत अच्छा लगा है, and I followed her also, I messaged her also about the same. I don't know if she has seen it or not, but her name is Charlie, and उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली वो ब्यूटी को कंटेंट जिस तरीके से बनाते हैं एंड हाउ शी एक्सप्लेन्स द स्टफ. आई रियली एडमायर हर. सो या शी इज समवन. अनदर क्वेश्चन इज दैट विच कैमरा आई यूज टू शूट माई कंटेंट. सो आई डोंट यूज अ प्रोफेशनल कैमरा, आई यूज माई फोन ओनली. सो आई एम यूजिंग राइट नाउ iPhone 17 Pro. So that is what I use to shoot my content. और कैमरा आई डू हैव अ कैमरा, बट मैं उसे यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे इतना सही से आता नहीं है यूज़ करना. तो आई जस्ट प्रेफर फ़ोन ज़्यादा. तो आई शूट कॉन्टेंट फ्रॉम माई फोन इटसेल्फ, एंड एडिटिंग में मैं फ़ोन में ही करती हूँ. What is your vision board for 2026? Okay, so ऐसा तो मैंने गाइस कुछ विजन बोर्ड जैसे मैंने बोला ऐसा कुछ मैंने तो डिसाइड नहीं करा है, और ना ही मैंने आज तक कभी विजन बोर्ड बनाया है. जबकि मैंने काफ़ी रील्स पे देखा है लोग काफ़ी विजन बोर्ड्स बना रहे हैं, एंड यू नो काफ़ी उनकी उसमें से जो उनके विजन थे, जो उनकी विशेष थी, वो पूरी भी हो रही हैं. बट मैंने कभी बनाया नहीं है टू बी ऑनेस्ट. तो आज सच मैं इस क्वेश्चन को आपको स्पेसिफिकली आंसर नहीं कर पाऊंगी, बट जस्ट आई सेइंग कि और डू आई एस्पायर फॉर 2026 एंड हाउ डू आई वांट 2026 टू ट्रीट मी. सो आई वुड से कि इट जस्ट गिव्स मी सक्सेस, इट गिव्स मी हैप्पीनेस, एंड यही दो चीज़ें आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज हाउ आई इंस्पायर. इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ ट्रिप्स, क्योंकि मुझे ट्रिप्स पे जाना बहुत पसंद है. एंड 2025 में मैं इतने ट्रिप्स पे नहीं जा पाई हूँ, बट आई गेस एंड आई होप कि 2026 में मैं काफ़ी ट्रिप्स पे जाऊँ. सो या दैट इज समथिंग दैट आई ऑल्सो वॉन्ट. देन अरुण ने मेरे से पूछा था कि सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट हैंग आउट स्पॉट क्या है नोएडा में. तो फेवरेट तो मैं उसे नहीं कहूँगी, बट जहाँ मैं सबसे ज़्यादा जहाँ जाती हूँ दैट इज़ कोल्ड रॉक 76 वाली मार्केट. सो वहाँ मैं सबसे ज़्यादा जाती हूँ. उसे प्रेफरेबल बोल रहा, फेवरेट भी बोल सकते हो. बट हाँ, अब वहाँ पे इतनी भीड़ होने लगी है ना कि मेरे अब वहाँ पे भी जाने का मन नहीं करता. अब मैंने वहाँ पे जाना भी थोड़ा कम कर दिया है, बिकॉज एक तो यहाँ नोएडा में इतनी ठंड पड़ रही है, तो बाहर निकलने का ऑटोमेटिकली मन नहीं करता. और उसके बाद उस मार्केट में इतनी भीड़ होती है, इतना क्योस होता है कि थोड़ा और मन खत्म हो जाता है वहाँ जाने का. बट हाँ, दैट इज़ वेयर जहाँ पे मैं कंपेयर कर लो बाकी जगह से सबसे ज़्यादा मैं वहीं पे जाती हूँ. Another question is, are you on Snapchat? So yes, I am on Snapchat. मैंने अपने इंस्टा के बायो में भी डाल रखा है अपना Snapchat अकाउंट, आप वहाँ से भी देख सकते हो. अदरवाइज मैं यहाँ पे डाल दूंगी अपना Snapchat यूजर नेम, मेरे को आप ऐड कर सकते हो. यू कैन फॉलो मी ऑन Snapchat में आपको ज़्यादा अपडेट्स मिल पाएंगे अबाउट कि मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम पे बार बार स्टोरीज मैं नहीं डालती हूँ फ्रीक्वेंटली, लेकिन स्नैपचैट पे आई कीप अपडेटिंग. सो स्नैपचैट पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो एंड आपको वहाँ पे ज़्यादा अपडेट्स मिलेंगे. मुझे कुछ क्वेश्चन इसके लिए भी आए कि व्हाट आउटफिट आई एम वेयरिंग इन दिस रील एंड एवरीथिंग. तो वो सब तो मैं अपने इंस्टा के स्टोरीज पे आपको शेयर कर दूंगी अबाउट द आउटफिट डिटेल्स, या फिर अगर आपको कोई मेकअप डिटेल्स चाहिए समथिंग लाइक दैट. तो क्योंकि वो तो मैं यहाँ पे क्या ही आपको शेयर कर पाऊंगी, तो मैं वहीं पे शेयर कर दूंगी एंड यू कैन चेक इट आउट ऑन माई इंस्टाग्राम. और इंस्टाग्राम से याद आया, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो कर लो. यहाँ पे मैं इंस्टा आईडी भी अपनी डाल दूंगी. सो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड सपोर्ट मी देयर ऑल्सो. एक क्वेश्चन और जो मुझे बहुत पसंद आया वो था ये कि दीक्षा आस्क्ड मी कि व्हाट इज लव एंड व्हाट आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लव अकॉर्डिंग टू यू. तो अब मेरे को बहुत पसंद है ज्ञान देना, लव गुरु बनना. तो अब मैं क्वेश्चन को आराम से आपको आंसर करूंगी. लंबा चौड़ा आंसर होने वाला है इसका, मजाक कर रही हूँ गाइस. तो ठीक है, व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू मी. लव अकॉर्डिंग टू मी इज the care you have for someone, the feelings you have for someone, and the attachment you have with them, the emotional connect you have with them, और अंडरस्टैंडिंग यू हैव विद देम, ट्रस्ट ऑल्सो. तो यही सब चीज़ें लव है, एंड जो आप उनकी केयर करते हो
तो दिस इज़ वॉट लव इज़. एंड टॉकिंग अबाउट कि 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगती हैं लव में, तो फॉर दैट नंबर 1 पे मैं बोलूँगी लॉयल्टी इज़ इम्पॉर्टेंट. देन ऑब्वियसली ट्रस्ट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. एंड आई वुड से अंडरस्टैंडिंग, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट ये तीनों चीज़ें तो हैं ही, बट एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इट इज़ मिसिंग अ लॉट नाउ डेज इज कम्युनिकेशन. Communication is also equally important because nowadays people don't communicate. वो भले ही 10 लोग अलग लोग को जाके बोल देंगे कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो उस बंदे या बंदी को जाके नहीं बोलेंगे वो चीज़ कि हमें ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी है. और इससे ही चीज़ें ख़राब होती हैं. मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि आपको अपनी चीज़ें दूसरे लोगों के साथ शेयर करके बाद आपको अच्छा फील होता है, यू गेट अ लॉट ऑफ एडवाइस ये वो. लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरे हिसाब से आई एम नॉट समवन कि मैं ये खुद फॉलो करती हूँ. एंड आई एम नॉट अ बिग फैन कि मैं 10 लोग को जाके बताऊँ फिर उसके बाद एक सोल्यूशन पे आऊँ. ऐसे मेरा वर्क नहीं करता है, मैं ऐसे नहीं चलती. तो बहुत डीप टॉक्स हो गई एंड अभी 2-3 क्वेश्चन ही और बचे हैं, सो आई जस्ट आंसर इट ऑल्सो. क्वेश्चन है कि मैं जिम जा रही हूँ या नहीं एंड विच इज माई फेवरेट एक्सरसाइजेस. तो जिम मैं जा रही थी अभी कुछ दिन पहले तक, अब भी मैं नहीं जा रही हूँ कुछ दिनों से क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है. बट हाँ, मैं अभी रिज्यूम करूंगी वापस. और एक्सरसाइजेस एज कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है कि मेरे को ये चीज़ करना ज़्यादा पसंद है, ये एक्सरसाइज करना ज़्यादा पसंद है. बस हाँ, मैं ये है कि मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करूँ. एक और चीज़ आप लोग को जाननी थी कि मेरा बर्थडे कब आता है. सो मेरा बर्थडे आता है 14 फेब को. सो आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इट्स 14 जैन. सो प्रॉब्लली मैं 15-16 जैन तक डाल दूंगी. सो आफ्टर अ मंथ इज माई बर्थडे. So yes, Valentine's Day के दिन आता है मेरा बर्थडे. And that was it for this video. I hope that you like this video. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कर देना जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है. एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस अगर अभी तक नहीं किया है तो, और शेयर भी कर दो इस वीडियो को दबा के. सो या बाय.